नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बेसिक मैथ्स का एक और वीडियो, जहां पर आप सीखेंगे कि जब भी आपको कोई इक्वेशन दी होती है और वहां पर आपको x की वैल्यू को फाइंड करना होता है, तो आप x की वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एक इक्वेशन यहाँ पर दी गई है, जहाँ पर आपको इक्वल के इस साइड भी कुछ x की वैल्यू दिख रही हैं और इस साइड भी आपको x की वैल्यू दिख रही हैं। इसके साथ में कुछ नंबर ऐसे भी हैं जिनके साथ x यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो जो इक्वल के इस साइड जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, सबसे पहले हम इन सबको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट के अंदर है 10 + 2x। तो x वाले में आप केवल x वाले नंबर को ही ऐड कर सकते हैं, तो ये ऐड यहाँ पर नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, अब ब्रैकेट के बाहर देखेंगे तो ब्रैकेट के बाहर आपको यहाँ पर इनटू में 2 दिखा यहाँ पर। तो अब क्या होगा, इस 2 का इन दोनों नंबर में यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है। जब भी आपको ब्रैकेट के बाहर इस प्रकार से यहाँ पर कोई नंबर दिखाई दे और ब्रैकेट और उस नंबर के बीच यहाँ पर कोई भी साइन आपको दिखाई ना दे, तो आप समझ लिया करो कि वहाँ पर आपका इनटू का साइन है और आपको इस नंबर का इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और 2 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2x ये हो जाएगा हमारा 4x। और बाकी के जो नंबर हैं उनको हमने उसी प्रकार से यहाँ पर भी लिख दिया जैसा हमको प्रश्न में दिए गए थे। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको प्लस के साइन भी दिख रहे हैं और इनटू के साइन भी दिख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप इनटू वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो इनटू में आप देख सकते हैं 5x × 2। तो 5x × 2 कितना होता है, 10x। तो ये हो जाएगा हमारा 10x प्लस में 20 प्लस में 4x इक्वल में यहाँ पर 10x है और प्लस में यहाँ पर 80 है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इक्वल के इस साइड आपको x वाले 2 नंबर दिख रहे हैं, 10x और 4x, और एक नंबर आपको इक्वल के इस साइड दिख रहा है। इसी प्रकार से बिना x वाला एक नंबर 20 यहाँ दिख रहा है और एक नंबर आपको यहाँ दिख रहा है 80। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल के इस साइड हम और सॉल्व करके देखेंगे कि अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो x वाले नंबर को हम x वाले नंबर से यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो 10x + 4x ये हो जाएगा हमारा 14x, प्लस में 20 हमने यहाँ पर भी लिख दिया और यहाँ पर है 10x + 80। अब जो भी x वाले नंबर हैं उनको इक्वल के एक साइड रखेंगे और बिना x वाले नंबर को इक्वल के दूसरी साइड। तो ये जो 10x है इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा -10x, और ये जो +20 है इक्वल के इस साइड जाएगा तो -20 हो जाएगा। अब 14 - 10x आप करेंगे तो 14x में से जब 10x माइनस होंगे तो आपके बचेंगे यहाँ पर 4x, और 80 में से 20 माइनस होगा तो यहाँ पर बचेगा 60। अब ये जो 4 यहाँ पर x के साथ इनटू में है इक्वल के इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 60/4 कितना होता है, 60/4 होता है 15, और यही हमारा आंसर है। x की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ पर 15। सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद यदि डिवाइड का साइन दिया होता तो डिवाइड करते, फिर मल्टीप्लाई, और उसके बाद आप क्या करेंगे, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। अब इसी प्रकार से एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है और एक और x वाला नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। पर आप देखेंगे कि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उसके सामने यहाँ पर माइनस का साइन है। तो इस माइनस के साइन के कारण यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे उनको हम आज इस प्रश्न में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर देखेंगे तो 10 + 2x है। तो x वाले में केवल x वाला ही प्लस या माइनस हो सकता है। बाहर है यहाँ पर इनटू में 2, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर प्लस का 2 नहीं है, यहाँ पर है माइनस का 2। तो जब भी आपको यहाँ पर इनटू में जो नंबर है उसमें यदि माइनस का साइन हो तो जो भी नंबर ब्रैकेट के अंदर दिए हैं सबके साइन यहाँ पर चेंज आपको करना होता है मल्टीप्लाई करने के बाद। जैसे यहाँ पर आप इनटू करेंगे -2 × 10 तो ये हो जाएगा -20, और जब -2 × 2x करेंगे तो ये हो जाएगा -4x।
तो ये हमने -2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों नंबर हमारे यहाँ पर माइनस के बन गए हैं। और बाकी के जो नंबर थे उनको हमने इसी प्रकार से यहाँ पर लिख दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे इक्वल के इस साइड क्या सॉल्व हो सकता है। तो 34x - 4x है, तो ये हो जाएगा 30x माइनस का 20 यहीं पर हमने लिख दिया है। इसके बाद 10x है प्लस 80। अब x वाले नंबर एक साइड ले जाएंगे तो 10x इक्वल के इस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा -10x और -20 इक्वल के इस साइड जाएगा तो +20। 80 + 20 कितना होता है 100, तो 100 लिख दिया। 30 - 10 होता है 20, तो ये हो गया हमारा 20x। अब 20x के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर वो डिवाइड में होगा, तो 100/20 हो जाता है 5। तो x की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पर 5, यही हमारा आंसर है। इस प्रश्न में आपको ये याद रखना है कि ब्रैकेट के बाहर के नंबर में यदि माइनस का साइन है तो इसके अंदर जितने भी साइन हैं ये सभी चेंज हो जाते हैं। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है। इसी प्रकार से एक प्रश्न और यहाँ पर देखते हैं। इस प्रश्न में क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको माइनस का नंबर दिख रहा है -2। तो अभी यहाँ पर दोनों प्लस के थे तो दोनों माइनस के हो गए थे। अब यहाँ पर क्या है 10 आपका प्लस का है और 5x आपका माइनस का है। तो 10 के आगे यहाँ कोई साइन नहीं दिख रहा है, तो ये प्लस का 10 कहलाता है। तो अब इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे अभी हमने किया था उसी प्रकार से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने क्या बताया था कि यदि ब्रैकेट के बाहर के नंबर में माइनस का साइन है तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये आपका प्लस का 10 था, तो जब इसमें इंटू होगा -2 × 10 तो ये हो जाएगा -20। ये प्लस का माइनस बन गया और ये माइनस का था, तो -2 × -5x हो जाएगा हमारा प्लस का 10x। बाकी के नंबर उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमने लिख दिए हैं। अब इक्वल के इस साइड आप देखेंगे तो 10x + 10x हो गया 20x माइनस में 20। इक्वल में यहाँ पर 10x + 30 था, तो इसको इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमने लिख दिया। इसके बाद x वाले नंबर एक साइड कर दिए, यहाँ पर 20x + 10x इधर गया तो -10x हो गया। इक्वल में यहाँ पर 30 है, ये जो -20 है इक्वल के इधर गया तो प्लस का 20 हो गया। 30 + 20 कितना होता है 50। 20x - 10x कितना होता है 10x। अब ये जो 10 × में है इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 50/10। तो 50 यहाँ पे 10 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 5। यही हमारा आंसर है। इसमें भी आपको बस यही याद रखना है कि ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का नंबर है तो ये साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का था तो यहाँ माइनस का हो गया था, माइनस का था तो यहाँ पे प्लस का हो गया था इंटू करने के बाद। इस प्रकार से आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक प्रश्न और यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आप देखेंगे ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे माइनस का साइन है और अंदर एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का नंबर है। इसके साथ में यहाँ पे दो नंबर अलग से भी दिए हैं जिनमें इंटू का साइन है। तो इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे तो -2 × 2 करेंगे तो -4, -2 × -5x आ जाएगा प्लस का 10x। बाकी नंबर हमने जैसे यहाँ लिखे थे वैसे ही यहाँ पर भी लिख दिए हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो माइनस प्लस इंटू ये वाले साइन यहाँ पर हैं, तो सबसे पहले आप इंटू करेंगे, यहाँ पर पहले आप प्लस नहीं करेंगे। तो 5 × 2 करेंगे तो यहाँ पर 10 आ गया। बाकी के नंबर हमने इसी प्रकार से यहाँ पर लिख दिए हैं। अभी स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर रहे हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप एक से ज़्यादा ऑपरेशन यहाँ पे एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इक्वल के इस साइड आप देखेंगे तो 5x + 10x हो गया 15x, -4 + 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर +6। 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेंगे क्योंकि, और यहाँ पर 2x + 32 है तो इसको यहाँ पर हमने फिर से लिख दिया है। अब क्या करेंगे, x वाले नंबर एक साइड, 2x इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस का 2x हो गया, +6 इक्वल के इधर गया तो माइनस का 6 हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे 15x - 2x करेंगे तो 13x जाएगा, और 32 से 6 माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा। अब x के साथ ये 13 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 26/13 इक्वल आ जाएगा आपका 2। 13 2 जो होता है 26, इसलिए x की वैल्यू आ जाएगी 2। यही हमारा आंसर है।
अब एक प्रश्न को और हम देखते हैं यहाँ पर। इसमें क्या देख रहे हैं आप, ब्रैकेट यहाँ पर भी दिख रहा है, इक्वल की इस साइड भी दिख रहा है। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -2 × 2 करेंगे तो -4, -2 × -5x करेंगे तो +10x। बाकी नंबर इसी प्रकार से हमने लिख दिए इक्वल के साइड, और इक्वल के साइड जाएंगे तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। +5 × 2 करेंगे तो +10, +5 × -3x करेंगे तो -15x। इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटू का साइन है तो 2 × 2 हो जाएगा 4। बाकी नंबर हमने जैसे यहाँ पर लिखे थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी लिख दिए। और इक्वल के इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर इंटू तो है नहीं, तो यहाँ पे हम x वाले को सॉल्व कर देते हैं। 20x - 15x कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5x, और प्लस का 10 यहाँ पर भी आ गया। अब यहाँ पर इक्वल के साइड देखेंगे तो 5x + 10x हो गया 15x, और -4 + 4 कितना हो जाएगा 0। तो इसके प्लस में 0 लिखो या ना लिखो एक बात है, तो 15x यहाँ पर हमने लिख दिया है। इक्वल में यहाँ पर है 5x + 10, इसको यहाँ पर भी लिख दिया है। और ये जो 5x है इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा। 15x में से 5x माइनस होंगे तो बचेगा हमारा यहाँ पर 10x। 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 10/10, 10/10 कितना होगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स, तो x इक्वल जाएगा 1। यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।